हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, हमारे पास ये स्टार सेट SR8989HD0 हमारे पास आया है रिपेयर होने के लिए, जिसमें प्रॉब्लम सिग्नल का आ चुका है। सो उसका बोर्ड वर्जन आप देख सकते हैं, इसमें GAS390-1BD इसमें ये मॉडल इसका है। और उसका सर्किट कंडीशन आप देख सकते हैं, इसका जो मदरबोर्ड है इसका कंडीशन आप देख सकते हैं। और आपको मैं डिस्प्ले चेक करा देता हूँ, इसमें भी ये GX वाला प्रॉब्लम आ चुका है सिग्नल में। और इसके अंदर जो इसकी आईसी लगी हुई है वो 5815 में लगी हुई है। सो ये देखें, इसकी जो अंदर से आईसी दी हुई है वो भी 5815 की दी हुई है। ठीक है, इसकी बोर्ड कंडीशन आप देख सकते हैं, ये वाली इसकी बोर्ड कंडीशन है। सो सिग्नल इसमें नहीं आ रहे। सो अभी आपको मैं चेक कराता हूँ क्यों इसके सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैंने रिसीव ऑन कर लिया है। सो ये देखते हैं, ये रिसीव ऑन जो हो चुका है। अभी मैं आपको सिग्नल क्वालिटी चेक कराऊँगा। सो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये इसके अंदर वायर कनेक्ट की हुई है, केबल वायर। तो उसकी जो देख सकते हैं, इसका जो पारा वगैरह है वो सही से नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी जो एक ही कनेक्शन बनता रहा है, सिर्फ 1 जो है एस में जो है 1 बनता रहा है। ठीक है, और एंटीना सेटिंग में इसमें कनेक्शन नहीं आ रहे, क्वालिटी जो है वो नहीं बना रहा है इसकी। सो सबसे पहले हम इसके चेक करते हैं वोल्ट। तो हमें इसका चेक करना पड़ेगा वोल्ट, डायरेक्ट हम आईसी पर इसका टेक्निक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम वोल्ट चेक कर लेते हैं सप्लाई के को। तब कभी कभी सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से भी ये वोल्ट जो है सिग्नल नहीं उठाता। ठीक है, सो मीटर को रख दिया यहाँ पर मैं माइनस पर, और हम 5 वोल्ट चेक करते हैं। तो 5 वोल्ट सही है। और लास्ट वाले हमारे पास 16 वोल्ट और बीच वाले 20-22 वोल्ट। तो ये वोल्ट इसके बन रहे हैं। तो अभी हम से इसका बोर्ड है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन इसके वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर जो इसकी पिन लगी हुई है, यहाँ पर हम वोल्ट चेक करेंगे क्या आ रहे हैं कि नहीं। सो ये देखें, यहाँ पर जो वोल्ट है कम आ रहे हैं, वोल्ट जो हैं जो इसके कम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे हमें तकरीबन 15 से 20 वोल्ट आने चाहिए थे। सो यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहे। सो अभी हम चेक कर लेते हैं इसके कनेक्शन वगैरह सारा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक, सो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पर हम इसके 2 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर हम चेक करते हैं। सो यहाँ पर भी इसके 2 वोल्ट आ रहे हैं। तो और यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ चेक करते हैं, ये देखें यहाँ से हम यहाँ चेक करते हैं। ये वाला इसका कनेक्शन यहाँ से आ रहे हैं, ये कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, एक कनेक्शन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, दोनों इसके साथ साथ आ रहे हैं कनेक्शन। सो ये कनेक्शन मैं देखता हूँ, ये 0 है, और ये कनेक्शन जो है 20 वोल्ट आ रहे हैं इसमें। ये कनेक्शन इसमें 20 वोल्ट आ रहे हैं। और बाकी 15 वोल्ट देखते हैं कहाँ चलेंगे 15 वोल्ट। सो एक कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। सो यही कनेक्शन में मिल रहा है, तो हमें यहीं से इससे ही काम चलाना पड़ेगा। सो 20 वोल्ट जो है यहाँ से हमें मिल रहे हैं। सो 23 वोल्ट इसमें मिल रहे हैं हमें। 23 वोल्ट मिलने के बाद हमें यहाँ से इसका कनेक्शन देखते हैं, यहाँ कहाँ से शार्ट हुआ है, जो कि हमारे पास इसकी वोल्ट नहीं से पहुँच रहे सही से। ये आउटपुट में जा रहे हैं इसके वोल्ट, आपको दिखने में आ रहा है पता नहीं, अभी मैं आपको सही से दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके वोल्ट आ रहे हैं 23 वोल्ट। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर भी जा रहे हैं 23 वोल्ट, यहाँ पर इसके वोल्ट सॉरी। तो ये जो रेजिस्टेंस जो थी ये निकल गई। ठीक है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो इसकी थी उखड़ गई है। सो अभी हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट करता हूँ पहले। सो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर कनेक्शन। सो यहाँ पर 23 वोल्ट बनना शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ से फिर भी ये 2 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो फिर भी ये 5 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, और कनेक्शन यहाँ तक आ रहा है। सो यहाँ पे इसके कनेक्शन यहाँ से यहाँ आउटपुट नहीं हो रहे। ये जो उसका टास्टर लगा हुआ है ये किसी भी जगह पर आउटपुट नहीं कर रहा। ये जो टास्टर लगा हुआ है इसका नंबर मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसमें नंबर है A1AM इसका नंबर है। ठीक है, ये बीच वाला जो लगा हुआ है यहाँ पर उसका नंबर 1AM। तो अभी ये शार्ट है, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, इसका डायोड बाईपास करते हैं, देखते हैं ये चल पाता है कि नहीं।
ठीक है। सो अभी ये हमने निकाल लिया इससे। फिर से हम चेक करते हैं इसके वोल्ट। यहाँ पर इसके वोल्ट आ रहे हैं। सो ये जो पीएफ है, ये पीएफ हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कनेक्शन कहाँ से जा रहा है? यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो पीएफ हम निकाल लेते हैं। ये वाला पीएफ जो है वो पीएफ हम निकाल लेते हैं। पीएफ जो है यहाँ से निकाल लेते हैं, इसे यहाँ से डायरेक्ट करते। सो इस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ। इसमें एक टाँका लगा देता हूँ। सो गाइस अभी मैंने इसके अंदर कनेक्शन कर लिए हैं। तो अभी वोल्ट चेक करने लगे हैं कि यहाँ से वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं कि नहीं। सो ये वोल्ट देखें, अभी तक ये वोल्ट जो है तो अभी तो वोल्ट हमें मिलने नहीं लगे। यहाँ पर 22 वोल्ट, यहाँ पर कनेक्शन अभी नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? ठीक है, 1 मिनट हम दूसरा काम कर लेते हैं। सो गाइज़ ये जो अभी कनेक्शन मैंने यहाँ से जंपर कर लिया है। ठीक है, वायर कनेक्शन इसका कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी हम यहाँ पर वोल्ट चेक करने लगे कि इसके वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। सो ये देखिए इसमें 20-22 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, मगर फिर भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है अभी तक इतनी है, बड़ी नहीं है। वो प्रॉब्लम इसलिए है कि ये जो उसमें पीएफ लगा हुआ था वो भी गिर गया है, कहीं से निकल गया है। ठीक है, तो इस बोर्ड के अंदर जो थी गेम नमी वगैरह ज़्यादा थी। सो ये पता नहीं चला कहाँ से यहाँ कहाँ गायब हो चुका है। तो इसमें 1 2 3 4 कंपोनेंट जो है गायब हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर लगाएंगे दूसरे। तो गाइस ये जो इसमें लगे होते हैं कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर टाइप के पीएफ लगे होते हैं। सो ये लाजमी इसके अंदर लगे हुए होते हैं। इसको निकल जाएंगे तो ये जो है आईसी है, सिग्नल आईसी, वो जो है आगे इसके सिग्नल नहीं देगी मेन आईसी को। और मेन आईसी को सिग्नल नहीं देगी तो मेन आईसी के जो प्रोग्राम वगैरह नहीं चलाएगी। सो मैंने अभी काफ़ी पीएफ लगा दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी भी काफ़ी पीएफ रहते हैं। ये जगह नीचे की तरफ, इसके ऊपर की तरफ और पीएफ निकले हुए हैं, मगर हम फ़िलहाल ये नहीं निकालते, लगाते। फिलहाल हम सर्च करके देखते हैं कि चल पाता है कि नहीं। गाइस ये काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये जो रिसीवर है अभी अपनी कंडीशन में आ चुका है। ये अभी रिसीवर जो है बन चुका है। ठीक है, सो आपको मैं चेक करा दूँ इसमें कंपोनेंट कौन कौन से मैंने लगाए हैं। ये देखें, इसमें जो पीएफ लगे हुए हैं ये सारे जो भी अभी जुगाड़ से लगे हुए हैं वो सारे अभी मैंने लगाए हैं। ठीक है, इसमें पहले जो थे वो पता नहीं नमी थी या गिम थी, उसकी वजह से ये सारे अपने आप उतर रहे थे बोर्ड से। ठीक है, सो मैंने इसके अंदर सारे फ्रेश लगा दिए हैं। अभी दूसरे किसी और बोर्ड से यहाँ इस GXL बोर्ड में से निकाल कर उसमें लगा दिए हैं। सो अभी ये जो सिग्नल उठा रहा है, सर्चिंग मार रहा है, सर्चिंग हो जाती है तब तक में। सो ये देखते हैं यहाँ पर ये जो है सर्चिंग ले रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी पे ये फ्रीक्वेंसी जो है सारी जस्ट आ रही है इसके अंदर। उसके बाद ये चैनल लेगा। तो पहले ये फ्रीक्वेंसी लेता है, ये ओल्ड वर्जन में। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।